हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC PGT मैथमेटिक्स का पेपर 1 आज 19 मई 2024 को कंडक्ट करवाया गया मॉर्निंग सेशन में। इवनिंग सेशन में पेपर 2 कंडक्ट करवाया जाएगा, अभी शुरू हो गया होगा। इस वीडियो में हम HPGK और जो नेशनल जीके इंटरनेशनल जीके के करंट अफेयर्स पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, इनको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं HPGK के फर्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन 11th। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भोटी इज स्पोकन लोअर किन्नौर ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो भोटी ये अपर किन्नौर में बोली जाती है, तो ये स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है, द तिब्बतन्स कॉल किन्नौर एज खुन्नू, तो जो तिब्बती लोग हैं वो किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने HPGK की वीडियो डाली थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन ए में फर्स्ट दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ में भी 1 दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचते हैं हमारे पास सेकंड और ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 2 सही है, तो स्टेटमेंट 2 दी गई है बी में। और थर्ड स्टेटमेंट है, इन ले दिस एरिया इज कॉल्ड मॉन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर ज्वाइंस इट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो रिवर्स यहाँ पे दी गई है, कुनाह रिवर, स्पिन, सोलंग और फोर्थ दी गई है सरवरी। तो सरवरी रिवर ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये तो गलत हो जाएगा। स्पिन भी कांगड़ा में नहीं है, ये सोलंग तो नहीं होगी, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो बचती है कुनाह, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुनाह डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से निकलती है और ये कांगड़ा जिले में ब्यास को ज्वाइन करती है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुन्नाह जो ट्रिब्यूटरी है इसकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हिमाचल प्रदेश में असेंबली किस वर्ष पुनः सशक्त की गई। द असेंबली वॉज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश इन ईयर। तो 1963 में असेंबली रिवाइव की थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्षेत्रीय परिषद जो थी पहले बनाई हुई, उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बदल दिया गया था। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, Which of the following districts of हिमाचल प्रदेश had the highest density of population per square kilometer as per census 2011। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी समय से आ रहा है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। हमीरपुर जिले की जनसंख्या घनत्व जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में ये सबसे ज़्यादा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कितना है, तो हमीरपुर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 406 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 406 है। कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी 263 है, मंडी की 253, हमीरपुर की 406 और डिस्ट्रिक्ट सोलन की 298, बिलासपुर की है 237। ओके, बिलासपुर की। इसके अलावा शिमला की बहुत कम है, इनके कंपेरिजन में शिमला की पॉपुलेशन डेंसिटी है 159 और सबसे कम है लाहौल स्पीति की 2। ओके, केवल 2। ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश हैज़ लेस फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की भारत के किस राज्य से महिला साक्षरता दर कम थी। तो हमें हिमाचल की साक्षरता दर पता होनी चाहिए पहले। हिमाचल की साक्षरता दर जो थी है 2011 की जनगणना के अनुसार, फीमेल लिटरेसी रेट वो है 75.93% फीमेल लिटरेसी रेट। तो इनके कंपैरिजन में अगर गुजरात का लिटरेसी रेट देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट वो है 69.68, जो कि 75 से कम है। मध्य प्रदेश का, गोवा का अगर देखें तो गोवा का है 84.60%, 84.60% है गोवा का, तो गोवा का अधिक है। क्वेश्चन में पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की भारत से किस राज्य से कम है, तो गोवा से कम है हिमाचल का। ओके, गोवा का 84 है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। कर्नाटका का भी 68% है, 68 पॉइंट समथिंग, तो इसमें ये भी कम रहेगा, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, गोवा स्टेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मैच्ड करेक्टली विद देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले दिए गए हैं, आपको मैच करना है यहाँ पे 16। हमने बताना है कि कौन सा सही मैच है, तो नहीं होगा तो ये तो गलत होगा, हमीरपुर में नहीं है, ये शिमला में।
सिराज कुल्लू में नहीं है, सिराज मंडी में है, तो ये भी गलत है। इसके बाद है थर्ड बाली चौकी, बाली चौकी मंडी में है, यहाँ शिमला दिया गया है, ये भी गलत होगा, थर्ड भी। फोर्थ है पछाद, पछाद विधानसभा क्षेत्र, ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, बिल्कुल करेक्ट है ये, तो इसमें फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द स्कीम नई राहें नई मंजिलें टू डेवलप द अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ स्टेट टूरिज्म इन। राज्य पर्यटन ने के बिना खोजे क्षेत्रों के विकास के लिए, यानी कि जो एरियाज फेमस नहीं है उसके विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई योजना लाई थी, इसका नाम है नई राहें नई मंजिलें। ये कब लागू की है? तो ये 2018-19 में लागू हुई है और इसमें टोटल 50 करोड़ रुपीस का प्रोविजन रखा गया था। ओके, 50 करोड़ रुपए 2018-19 में से लागू किया गया था। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट होगा। इसमें मंडी के कुछ एरिया, शिमला ये कुछ एरियाज को इसमें इस श्रेणी में, इस स्कीम की श्रेणी में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है आइडेंटिफाई द फ्रॉम द फॉलोइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड 8th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो 2021 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित उस जिले की पहचान कीजिए जिसका स्थान जो है 8वां था। तो 8th रैंक किस डिस्ट्रिक्ट का था? 2021 के अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें तो पहला रैंक तो था कांगड़ा का, फर्स्ट रैंक था कांगड़ा का, लेकिन यहाँ पे 8th रैंक पूछा है तो 8th रैंक था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का था 8th रैंक। मंडी का 5th रैंक था, 5th रैंक था मंडी डिस्ट्रिक्ट का 2021 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार, और बिलासपुर का था 2nd रैंक था डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, और शिमला का रैंक था 7th। सबसे लास्ट रैंक 12th रैंक दिया गया था लाहौल स्पीति को, और फर्स्ट रैंक हमने बताया कांगड़ा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 8th रैंक था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 इज। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 में हिमाचल प्रदेश का स्थान है 18वां। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 18वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22 है द आइकॉनिक स्केटिंग रिंक ऑफ शिमला वाज बिल्ड इन दिस ईयर, इन द ईयर। आइकॉनिक स्केटिंग रिंक किस वर्ष शिमला में बनाया गया था या कब बना था शिमला में? तो इसका निर्माण 1920 में हुआ था, 1920 में इसे बनाया गया था। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1920। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट विद जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश का जम्मू कश्मीर के साथ सीमा विवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो सही है? स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई है, जम्मू कश्मीर चंबा के सारे पांगी क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करता है, तो ये नहीं है। जम्मू कश्मीर चंबा के मणिमहेश क्षेत्र पर अपना अधिकार का दावा करता है, नहीं। जम्मू कश्मीर समस्त लाहौल स्पीति घाटी पर अपने अधिकार का दावा करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये स्पीति घाटी में ये विवाद हुआ था, एरिया डिस्प्यूट, ओके, सीमा विवाद दो हुआ था। एक लाहौल स्पीति में ये एक शिरचो स्थान है, इसको लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था। यहाँ पे J&K की जो ऑफिशियल थे वो यहाँ आए थे कुछ। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्पीति घाटी में ये अधिकार का दावा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछते हैं व्हेन वाज द हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज्ड। हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब व्यवस्थित किया गया? हिमालयन रियासती प्रजामंडल व्यवस्थित किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड हुआ था 1938 में, लेकिन किस मंथ में? दिसंबर 1938 में, सॉरी दिसंबर 1938 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दिसंबर 1938। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विसेज वुमेन। हिमाचल प्रदेश की भारतीय पुलिस सर्विसेज में आईपीएस की प्रथम महिला की पहचान कीजिए। तो फर्स्ट आईपीएस वुमेन जो हिमाचल प्रदेश है उनका नाम है सतवंत अतवाल त्रिवेदी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सतवंत अतवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेशनल जीके से, क्वेश्चन नंबर 26 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी धारा, कौन सा आर्टिकल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को सुरक्षा उपलब्ध करवाती है? सुरक्षा उपलब्ध करवाती है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आर्टिकल 331, आर्टिकल 331, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के बारे में जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इन पे विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, तो जो कि स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, ओके, पुडुचेरी नहीं है, लक्षद्वीप है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा, ऑप्शन फोर्थ भी डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ जो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रांसीसी सरकार का मुख्यालय होता था यहाँ पे किसी समय में भारत में, ओके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द बे ऑफ बंगाल। और फोर्थ स्टेटमेंट है, इट हैज़ नियरली 77 लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर में है बंगाल की खाड़ी तक है, ओके। सो ऑप्शन 3 और ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ गोवा। गोवा राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली स्टेटमेंट है, इट्स फॉरेस्ट कवर इज अबव द नेशनल रिक्वायरमेंट। तो नेशनल रिक्वायरमेंट जो फॉरेस्ट को लेकर है वो है 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। जो फॉरेस्ट कवर एरिया है गोवा स्टेट का वो है 59.94%, जो कि अबव है, मांग से अधिक है जितनी रिक्वायरमेंट है, वन राष्ट्रीय रिक्वायरमेंट से अधिक है, ओके। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें तो इसका तो ऑप्शन ए ही अब करेक्ट होगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। स्टेटमेंट 2 अगर देखें तो मेजर पार्ट ऑफ गोवा इज पणजी। गोवा का सबसे बड़ा बंदरगाह पणजी है, पणजी बंदरगाह है गोवा का, लेकिन ये बड़ा बंदरगाह नहीं है, एक स्मॉल छोटा बंदरगाह है, छोटा पोर्ट है ये। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड है, त्रिकोल नदी इसके दक्षिण में बहती है। तो त्रिकोल रिवर रन्स ऑन इट्स साउथ, तो ये इसके नॉर्दर्न पार्ट में बहती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड तो यहाँ पे गलत है, केवल एक ही बताना था कौन सा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इंडियाज स्पेस क्राफ्ट आदित्य L1 reached the parking spot after a mission of days in January 2024। जनवरी 2024 में भारत का अंतरिक्ष यान आदित्य L1 या आदित्य 1 कितने दिनों बाद पार्किंग क्षेत्र पर पहुंचा? तो ये 126 दिन के बाद अपने पार्किंग क्षेत्र में पहुंचा, और पार्किंग स्पॉट पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 126 डेज। ये सितंबर 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ओके। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये भेजा गया था श्रीहरिकोटा से 126 दिनों बाद जनवरी 2024 में ये अपने पार्किंग स्पॉट पे पहुंचा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी 2023 इज गिवन टू भास्करन ई फॉर द कोच इन द स्पोर्ट ऑफ। लाइफ टाइम कैटेगरी 2023 में द्रोणाचार्य अवार्ड कोच भास्करन ई को किस खेल में मिला है? तो कोच भास्करन को कबड्डी के कोच के तौर पे द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कबड्डी। इनके साथ एक और पर्सन थे जसकीरत सिंह को भी द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम कैटेगरी 2023। इन्हें गोल्फ में दिया गया है, ओके, गोल्फ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कबड्डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज द हाईएस्ट इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? तो टिहरी डैम सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया टिहरी डैम।
ये उत्तराखंड में है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लेटेस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता सबसे बाद का है, सबसे लास्ट में हुआ है? कौन सा एग्रीमेंट है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ये बेसल कन्वेंशन है, या ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट है? तो सबसे लास्ट में जो हुआ है वो है ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन हुआ था 2021 में, 2021 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 13 नवंबर 2022 को ये पैक्ट साइन हुआ था, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट 2021 में। अगर और पैक्ट्स की बात करें यहाँ पे, मॉन्ट्रियल पैक्ट 1897 में साइन हुआ। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ये पूरे 100 बाद 1997 में साइन हुआ। बेसल कन्वेंशन 1989 में, और सबसे लास्ट में 2021 में हुआ ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक रामसर पैक्ट साइन हुआ था ईरान में, रामसर कन्वेंशन, वो कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था ईरान में जो हुआ था? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, अजीत सिंह गिल, a hockey Olympian who died in January 2024 was a national of ओलंपिक के खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल, जिनका निधन जनवरी 2024 में देहांत हो गया जिनका, वे किस देश के नागरिक थे? तो जो अजीत सिंह गिल थे ये सिंगापुर के नागरिक थे, इनके पास सिंगापुर की नागरिकता थे ये भारतीय मूल के, इंडियन थे ये वैसे तो, लेकिन इनके पास सिंगापुर की नागरिकता थी, तो ये सिंगापुर इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इनकी डेथ हुई है अभी, 95 ईयर्स के थे ये। 1956 के जो मेलबर्न गेम्स हुई थी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, 1956 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स। यूनाइटेड किंगडम यूके के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर का पद संभाला है? तो जिन्होंने ये पद संभाला है वो है डेविड कैमरॉन। डेविड कैमरॉन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स की। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डेविड कैमरॉन ये 2010 से 2016 तक के ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के। 2010 से 2016 तक रहे ये प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट लाइज इन ईस्टर्न एशिया। पूर्वी एशिया का कौन सा मरुस्थल है जो ऑप्शन में दिए गए? तो गोबी डेजर्ट इज द ईस्टर्न डेजर्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट ओशियन फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। सबसे छोटे समुद्र की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन। तो आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन एमंग द फॉलोइंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आर्कटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स इज मैच्ड करेक्टली विद हिज ऑब्लिक हर बुक। जो सही ऑप्शन है इनमें से ऑथर का, तो इनमें जो सही मैच है वो है पॉल लेंच का। पॉल लेंच के द्वारा जो नोवेल लिखी गई है, ये एक आयरिश ऑथर है, इनकी नोवेल है ये प्रॉफिट सॉन्ग। ओके, प्रॉफिट सॉन्ग, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस्पिरिन इज नॉट करेक्ट। जो यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है वो बतानी है। जो इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है, इट इज़ इफेक्टिव इन रिलीविंग पेन, इट हैज़ एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। थर्ड है, इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक। फोर्थ है, इट हैज़ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग। तो जो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनालिजेसिक। ओके, तो ऑप्शन सी ये करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पूछा था कौन सी सही नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट है, यह नशीले पदार्थों की पीड़ानाशक है। तो दैट्स इट। हिंदी एंड इंग्लिश
कि जो क्वेश्चन बचते हैं 20 क्वेश्चन, इनको हम इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, या एग्जाम का स्तर कैसा था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पेपर टफ था, इजी था, इजी टू मॉडरेट, कैसा एग्जामिनेशन का लेवल लगा आपको, अपने फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में, जिससे औरों को भी एक एस्टिमेट हो जाता है कि एग्जाम का स्तर कैसा था। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।